हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी न्यू वाली एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल्स एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो उसने कहा है कि जो ए सी है इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और ये हमें शो करना है कि वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करे, मतलब हमें ये और ये बराबर दिखाना है। तो एक दूसरा पार्ट भी इसका, उसने कहा ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करो। तो अगर हम ये इसको, अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है, बीच के जो क्वेश्चन छूटे हैं वो मैं करा दूंगा बाद में आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन से वाले क्वेश्चन आपको करवाने हैं, दोबारा मैं वो करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी सी डी इज ए क्या है, पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। बार बार हमें पेज नहीं हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक और फिगर बना लिया है इसकी। ये फिगर बनाया हमने इसका, ठीक है। तो ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है और ये ए सी डायगोनल है जो क्या करता है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये बराबर है। तो हमने गिवन लिख लिया। गिवन में क्या क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। प्रूव क्या करना है, ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो हम इसका प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम देखो करते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल है, एक तो ये है ए बी सी और ए डी सी। ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ए बी सी और ए डी सी में, दोनों में देखो क्या करेंगे। हम बताएंगे कि जो हमारा ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए डी बी सी। अब देखो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। और ए सी इक्वल टू किसके बराबर है, ए सी रहेगी, क्योंकि ये क्या है हमारी कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। ये किससे हुआ है, साइड 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 से हुआ है। तो हम ये बात बता सकते हैं कि जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्करेंट है, तो एंगल डी सी ए और बी सी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी सी ए। ये किससे हुआ हमारा, सी पी सी टी से हुआ है। जब हमारा सी पी सी टी से ये बराबर हो गया तो हम बता सकते हैं ना कि therefore AC bisects एंगल A एंड एंगल C ऑल्सो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट को ज़्यादा हमें घुमाना फिराना नहीं पड़ेगा, यहीं से हो जाएगा। देखो सेकंड पार्ट में क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ये कहाँ से आया है, ये हमने प्रूव किया है ऊपर। ठीक है ना, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है इसको। जब हमने इसको ऊपर प्रूव कर दिया है तो हम ये बात बता सकते हैं कि देखो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्करेंट हो गए, तो हम ये बात बता सकते हैं कि ये वाली साइड किसके बराबर आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो हम पहले ये बात कर लेते हैं। तो ए डी इक्वल टू ए बी है बाय सी पी सी टी। जब ये सी पी सी टी बराबर आ गई, लेकिन क्या हो जाएगा, बट जो ए डी है वो किसके बराबर है, ए डी हमारी है, देखो ध्यान से, ये देखो ए डी जो है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ए डी इक्वल टू बी सी है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलरली हम बताएंगे ए बी भी किसके बराबर है, जो ए बी है हमारी वो सी डी के बराबर है। रीजन सेम रहेगा हमारा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर ए बी जो है इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, सी डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बट ए बी सी डी से क्या, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है ना, देखो क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, इसको इसके बराबर बताया है, ये इसके बराबर है। देखो यहाँ पर बताता हूँ, ए बी ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अब ये ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है।
और ये ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो ये सारी आपस में बराबरी तो होंगी, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबरी होंगी। तो सारी साइड हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ गई सारी की सारी। तो हम बता देंगे हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है। बस हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये, न्यू वाली एनसीईआरटी में 8.1 में, और पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये।